राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी हैं हमारे साथ। चूँकि देश में अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा थोड़ा सा पकड़ा हुआ है। महुआ जी, वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे को मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये रीजनल पार्टी के लिए हितकर नहीं है। भाजपा चाहती है कि ये हो ताकि क्योंकि चुनाव में ये लोग हमेशा लोगों को भटकाने का काम करते हैं भाजपा वाले। आपने देखा कि झारखंड के इलेक्शन में बाहर से कुछ पंक्षियों को लेकर आए थे। वो पंक्षी लोग इधर उधर मंडराए, हिंदू मुस्लिम किए, और धर्म के नाम पर लोगों को बटोगे कटोगे का नारा लगाया, चारों तरफ पोस्टर चिपकाया, और फिर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो पंक्षी उड़ गए ना। तो ये लोग चाहते हैं कि जैसे लोकसभा में लोग सेंट्रल कुछ मुद्दों को लेकर वोट करते हैं, और विधानसभा चुनाव में ये लोग स्थानीय मुद्दे को लेकर जो यहाँ के स्थानीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस क्षेत्र की जनता के लिए होता है। केंद्रीय पार्टियां आती है, केंद्र के मुद्दों को लाती है, जो कि ग्रास रूट लेवल पर कई बार कोई उसका महत्व नहीं रहता। तो ऐसे में ये देश के लिए नुकसानदेह है। चंपई सोरेन कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। देखिए, जो जिस पार्टी में रहते हैं वो उस पार्टी का समर्थन करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन आम तौर पर किसी से भी आप पूछेंगे तो लोग इससे हताश हो जाएंगे कि भाई जो स्थानीय मुद्दों को लेकर काम करने वाली पार्टियां अगर नहीं जीत पाएगी तो इससे सब जगह क्षेत्र की जनता का ही नुकसान है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो इसलिए लाया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, और कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे एलओपी जब भी खड़े होते हैं बोलने के लिए या 267 का नोटिस डाला जाता है तो सभापति महोदय हमेशा उसको इग्नोर करते हैं। बायस्डनेस दिखता है उनके एक्ट से। वो जो सत्ता पक्ष से कोई खड़ा होकर किसी और के समय में, चाहे वो 0 आवर हो, कुछ हो, भाषण देने लगते हैं तो उनको नहीं रोका जाता, टोका जाता। और इधर से अगर विपक्ष में कोई भी खड़ा होता है बोलने के लिए तो लगातार उन पर टीका टिप्पणी, उनको बैठा दिया जाना, इंसल्ट करना, इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर विपक्षी जो भी सदस्यगण है, माननीय सदस्यगण, वो उनको लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे वो लोग, इसीलिए ये प्रस्ताव लाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। जी हाँ, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहे थे। तो उससे एक चीज़ और देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुद्दे को लेके, चूँकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम ये प्रत्येक दिन अखबारों में वो खबरें भरी हुई रहती है। इस पे आप कुछ क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के पूरे इलेक्शन में तो हिंदू मुस्लिम करके भाजपा लड़ने की कोशिश की, वो ज़्यादातर जगह पे नाकाम रही, क्योंकि सभी तथ्य प्रमाण के साथ होना चाहिए, तब लोग उस पर विश्वास करते हैं हमारे देश के अंदर। तो वो फर्जी बातें थी, जैसे मान लीजिए कि सीमा हैदर जब आई भारत में आई पाकिस्तान से, तो उसकी तस्वीरें वायरल हुई, वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रहे हैं, सब चीज़ें वायरल हो रही हैं। लेकिन आप यहाँ घुसपैठिए के बारे में कह रहे हैं, लेकिन एक घुसपैठिए के चेहरे को आप पब्लिक के सामने नहीं ला पा रहे हैं। हमने यही बात कही थी कि भाई आप चेहरा तो लाइए। किसका आधार कार्ड नकली बनाया है? आधार कार्ड तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, आप तो 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। आप जाइए, उनसे ले लीजिए आधार कार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट से चेक करा दीजिए कि भाई वो नकली है कि असली है। आप झूठ को लेकर कहाँ तक चल सकते हैं? और देखिए, विदेश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। चलिए, एक अनुपूरक बजट पेश हुआ है, उसमें मैया योजना की राशि को भी रखा गया है, लेकिन मैया लोग को 11 तारीख को बोला जा रहा था कि दिसंबर में पैसा जाएगा, लेकिन अब तक गया नहीं है। कब तक जाने की संभावना है? देखिए, अभी सरकार फॉर्म हुआ है, तो जब नई सरकार बनती है तो हर काम को व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त लगता है, शायद इसीलिए हो रहा होगा। वैसे मैं तो मैंने झारखंड विधानसभा में नहीं हूँ, इसलिए प्रामाणिक तौर पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू। तो ये थे महुआ मांझी जी, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखे हैं। बाकी क्या कुछ है, खबरें देता रहूँगा। जोहार।